दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने आपको बाकी टेंस पढ़ा दिए हैं, यानी प्रेजेंट के प्रेजेंट डेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, यानी तीनों हमने पढ़ा दिए। आई होप कि आपने तीनों वीडियो देख लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो आप जाके नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दी गई वहां से देखिए, तब ये वाली वीडियो देखिए, तब आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। जो आपका है, मैं स्क्रीन पे सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा गाइज, आप वन बाई वन नोट करना, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है ना, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। देखिए आपके स्क्रीन पे आता है गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ रहे हैं। देखिए अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, जैसे आपके स्क्रीन पे आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक है आपका कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप दोनों में सोचेंगे सर दोनों में कंटिन्यूअस टेंस, मेरी बात को 2 मिनट सुनिए। पहले आप देख रहे हैं कि दोनों में आपका प्रेजेंट यानी दोनों में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आ रहा, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जो दोनों में काम लगातार, मैं पढ़ रहा हूं, रहा रही उसमें भी आता है, रहा रही दोनों, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही आता है और कंटिन्यूअस में भी रहा रही आता है। तो सर पहचान कैसे करें, हाँ रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, सिम्टम्स उसकी क्या होगा। तो सिंपली बात ये है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा गाइज, उसमें आपको जो पहचान करने के लिए रहेगा उसमें से, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब आपने दोनों एग्जाम्पल देखा। अब जो रेड वाला है, जो शेप में मैंने बनाया उसको अंडरलाइन किया मैंने, अब वहां पे आपने देखा कि जो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। रहा रही दोनों में आ रहा है, लेकिन जिसमें से का भाव आ रहा है, जिसमें समय दे दिया गया कि आप वो काम कब से कर रहे हैं, समझ रहे ना, वो आप काम कब से कर रहे हैं। तो बस यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हमसे ये यानी कि इस वीडियो से हमें ये पता चलता है गाइस, यहाँ से हमसे ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वहां से समय का बोध होता है, यानी कौन सा काम कौन सा एक्शन कब से शुरू हुआ है उसका समय दिया गया होता है। समझ रहे ना, मैं 4 महीनों से वीडियो बना रहा हूं, मैंने बोला ना 4 महीने, अब यहाँ पे मैंने समय दे दिया, समझ रहे हैं। मैं 1990 से पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको समय दे दिया ना, एक समय 1990 से पढ़ाना, समझ रहे ना। तो 1990 से पढ़ा रहा हूं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ इसके नियम के बारे में बात करेंगे, रूल। तो जो इसका इसका पहचानने का तरीका होता है, रहा है, रही है, रहे वाक्यों के अंत में आता है और समय के साथ से का भाव होता है। ठीक है, समय के साथ से दिया होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। और गाइस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इस चीज को भी आप याद रखना। ठीक है ना, क्या होगा सर, हैज बीन और हैव बीन। अब हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा, और ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा। तो गाइज हैज बीन प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, जैसे अब स्ट्रक्चर टाइप का दिखा आ रहा है ना, तो हैज बीन इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है इसमें, समझ रहे हैं। यानी जैसे हम कंटिन्यूअस में सेम क्रियाएं करते हैं, वैसे भी सेम आपका, अगर आपने कंटिन्यूअस वीडियो देखी है तो समझ लिया आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको लेकिन पहचानना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ आपने लगा दिया आई हैव बीन, गलत हो जाएगा, समझ रहे ना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ रहा हूँ इसमें समय का बोध नहीं है, मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ इसमें समय का बोध है। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि सिर्फ से का माजरा है, ये जो आप से देख रहे हैं ना, सिर्फ से का माजरा है और कुछ है नहीं, सिर्फ से का खेला है, से ही इसके पूरे नियम को बदल देता है। तो आई होप कि ये चीजें आपने लिख लिया होगा, समझ। तो इसमें सारे नियम वही है, जैसे हमको हर प्रत्येक टेंस में 4 4 पढ़ने होते हैं, इसमें भी हमको। तो पहला आपके सामने स्ट्रक्चर आता है अफर्मेटिव का। ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप पहले लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा गाइज, सब्जेक्ट होगा आपका, फिर हैज हैव प्लस बीन भी उसी में होगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका हो जाता है। टाइम से पहले हमें सिंस फॉर भी लगाना होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब इसी तरह हम निगेटिव का बना लेंगे गाइज। निगेटिव का कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो
ये दो हो गया ना, अब तीसरा भी बना लेते हैं। अब आपको सारे नियम यही करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हैज हैव है वो पहले कर देंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है, आ गया है ना। फिर WH वाला, WH करने के बाद इंट्रोगेटिव को ऐड कर देंगे, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी हम चारों स्ट्रक्चर को स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि चारों स्ट्रक्चर को आप आराम से लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर छोड़ता हूँ अफर्मेटिव का। अब मैं एक सेंटेंस में यानी 20-20 करवाऊंगा, यानी कि अफर्मेटिव पे 4, सब पे 4-4 कहूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक आप सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आपके सामने आगे 4, मैंने आपको बताया था कि मैं अफर्मेटिव का 4, नेगेटिव का 4, इंट्रोगेटिव का 4 और WH फैमिली का 4-4 करवाऊंगा। आई होप कि आप 4 में समझ जाएंगे। चलिए, मैंने आपको तो ये तो बता दिया कि इसमें हम टाइम का बोध होगा, टाइम, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि सर हम सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो सिंस और फॉर कब लगाएंगे, एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको पता है समय के से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो याद रखना, अगर समय निश्चित रहेगा, मेरी बात को दिमाग से समझिए, अगर समय निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगाएंगे। अब जितनी चीज़ें मेरे बोर्ड पे आएंगी वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ में आए। तो निश्चित समय जिसे कहते हैं हम गाइज पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। तो याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, सन आ जाए, जिसे ईयर, ईयर को ना समझ रहे हैं, साल, ऐसे नहीं 1 साल 2 साल नहीं, ईयर का मतलब सन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 1990, 2006, 2012, अगर इस टाइप का आते हैं तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। इस चीज़ को आप याद रखना। फिर आपका संडे मंडे आ जाए, संडे मंडे मतलब समझ रहे हैं, जनवरी ओ सॉरी सोमवार मंगलवार, अगर ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं तब भी आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे सिंस ही लगाएंगे। जनवरी फरवरी आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तब क्या लगाएंगे, यानी कि मंथ आ जाए, मंथ का नेम की बात कर रहा हूँ, मंथ ऐसे नहीं कि 2 महीने 4 महीने, समझ रहे हैं मेरी बात को, मंथ आ जाए, वीक्स आ जाए, समझ रहे हैं, आज कल परसों, बजे आ जाए, 2 बजे 4 बजे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 बजे 4 बजे 5 बजे, शाम को, सुबह, तो ये सारी चीज़ें हम क्या लगाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। आप क्या लगे, जितनी भी चीज़ें गाइस जहाँ जहाँ हमको सिंस लगाना है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको सिंस को कहाँ कहाँ पे हमको लगाना, सारी चीज़ें हमने आपको दे दिया। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत इसको पहले नोट करिए। हो गया ना आपका नोट, अब इसको आप रखे रहिए साइड में, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। अभी जितनी चीजें मैं आपको करवाऊंगा ना, सब आप इसमें देख के करेंगे, क्योंकि आप समझिए कि सिंस और फॉर कहाँ लगेगा। तो फॉर का आता है, ये जो फॉर का फॉर्मेशन है, आप देख रहे हैं फॉर कहाँ कहाँ लगेगा, 2 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 5 साल, इसमें सब में क्या लगेगा आपका, क्योंकि मैंने बोला 2 साल, अब मैंने बोला 2006, इसमें काफी डिफरेंट होता है। देखो अब 2006 वो आपके ईयर में आ जाता है ना, सन, उसकी बात करते हैं, सन है हमारा एक कि आपका जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन अब हमने बोला 2 साल 4 साल, ये आपका निश्चित समय नहीं है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर, इसके भी आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं गई, सब आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। हो गया है ना, चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ठीक है, जो लर्नर्स हैं, जो बेसिक जिन्हें ग्रामर नहीं आती है, उनके लिए ये तो रामबाण साबित, रेमडी साबित हो। बस आप प्रोवाइडेड ये है, आराम से बैठिए कॉपी पेन के साथ, जितनी भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं उसको करिए, टेंस नहीं आता है, आराम से समझिए। लेकिन हाँ, पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, 1 बाय 1, ऐसा नहीं अगर छत पे जाना होता है तो क्या आप ऐसा करते हैं, क्या एक सीढ़ी पैर रखते हैं लास्ट पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना, हमें 1 बाय 1 ही आपको चढ़ना पड़ता है ना। तो बस वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपने लिखा है स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, फिर आपने लिखा होगा हैज, हैव, फिर आपने प्लस बीन किया होगा, क्योंकि हमको बीन भी लगाना है इसमें, राइट। फिर आपने किया होगा मेन वर्ब फर्स्ट टर्म फॉर्म में आईएनजी, फिर आप ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप सिंस प्लस फॉर करेंगे, फिर जो भी टाइम गिवन रहेगा गाइज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, याद रखना। हमने देखा सब्जेक्ट हैज हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट हमारे,
तो आपकी स्क्रीन पे भी लिखी चीज़ें आ रही हैं। तो हमको इसी तरह से सारी चीज़ें करना है, ठीक है। अब आज स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ पे देखिए, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। मैंने लिखा है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, रोहन सोमवार से कोशिश कर रहा है। अब आपने देखा सब में से का, दिमाग से देखिएगा, आपने देखा सर यहाँ पे सुबह से, यानी से का भाव आया कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा, से आ रहा कि नहीं, बस यही तो है। अब क्या है, 1 घंटे से, सोमवार से, सुबह से, 5 साल से, यही आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब देखते हैं टाइम आपका सिंस है कि फॉर है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। देखते हैं। अब आप सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया कि सब्जेक्ट का पता करो, फाइंड द सब्जेक्ट। आपने फाइंड किया सब्जेक्ट आई, ये तो आपने अच्छी बात है, आई भी है। अब देखिए आपने देखा है अब आपने देखा कि है सब्जेक्ट तो हमारा हो गया आई, हैज हैव। अब हैज हैव लगा देते हैं। अब आई के साथ आप क्या लगेगा बताइए, आई के साथ क्या लगेगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, आई के साथ लगेगा हैव। चलिए हैव लगा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई हैव, अब आप बीन भी लगाएंगे क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव बीन। यहाँ तक हो गया, हमने क्या किया, सब्जेक्ट किया, फिर हैव बीन। मैं आपसे हमेशा बोला हूँ कि जैसे सब्जेक्ट मिल जाए वैसे उल्टा हो। अब पढ़ना की इंग्लिश आप क्या होता, क्या बता सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, STUDYING, स्टडी, ठीक है। आई हैव बीन स्टडी, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमने देखा से आया, सर यहाँ पे फॉर लगाए क्या, तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम में लिखा है गाइज कि सुबह से, शाम से, दोपहर से क्या लगाएंगे हम, सिंस। तो आपने देखा, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, आपने लिखा है, यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, सुबह से। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, समझ रहे ना, इस तरह से सेंटेंस। अब आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इन तीनों सेंटेंसों को फर्स्ट ऑफ ऑल बनाइए, हो गया ना। चलिए अब बना लेंगे तो इससे ये पता चलेगा आपको समझने की जरूरत कहाँ पे है। रोहन सोमवार से कोशिश कर रहा, हमने बनाया रोहन। अब आपने देखा सर, अब ये तो हमारा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो रोहन हैज बीन हो गया। अब मैं उल्टा बोला, मैंने कहा ना सब्जेक्ट मिलने के बाद उल्टा ही, कोशिश करना का हम ट्राई कर सकते हैं, तो रोहन हैज बीन ट्राई, लेकिन अब ING लगा देंगे, ट्राइंग। कब से कर रहा, सोमवार से। अब आपने देखा एक निश्चित डे आ गया, सोमवार, मंगल, बुधवार दो भी आएगा, सिंस मंडे, समझ रहे ना। आपने रोहन सोमवार से कोशिश करा, रोहन हैज बीन स्ट्रॉन्ग सिंस मंडे, हो गया। कह रहा है ये लड़के 1 घंटे से यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपने देखा ये लड़के, अब ये लड़के की जो इंग्लिश बनेगी क्या बनेगा, दीज बॉयज, ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका, दीज बॉयज। अब आपने देखा कि सर ये आपका जो है प्लूरल है, प्लूरल समझ रहे हैं, ये लड़के। तो आप ये लड़के के साथ बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप सिंपली प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम, बहुवचन के साथ हैव बीन, तो ये हो जाएगा दे बॉयज हैव बीन। आप चलिए खेलना का क्या होता, प्ले, तो क्या लगा देंगे, प्ले, क्योंकि हैज बीन के मेन वर्ब है, मेन वर्ब लास्ट में मिलता है आपका, तो प्लेइंग हो गया। अब आएंगे, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे खेल रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, करो पहले ऑब्जेक्ट, क्रिकेट कहाँ पे, यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हेयर कर दीजिए, 1 घंटे से। अब 1 घंटे मैंने आपको बताया ना, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ये भी कोई मान नहीं है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे यहाँ पे फॉर 1 घंटे से, फॉर एन आवर, इस चीज को आप नोट करिएगा। तो ये तो हमने इस तरह बना लिया गाइस, समझ है ना, ये आपका बन गया फॉर एन आवर, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, तुम 5 साल से मुझसे प्यार कर रहे हो। अब देखिए दिमाग से बनाइए, अब यहाँ उन्होंने 5 साल, 5 साल, मैंने बोला ना साल आया ठीक, ईयर आना चाहिए, जैसे 2015 से कर रहे हो, 2020 से कर रहे हो, 2022 से कर रहे हो, 2018 से कर रहे हो। अब इन्होंने बोला साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये हमारा जो है पीरियड ऑफ टाइम में काउंट होगा, ठीक है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम में, समझ रहे हैं। तो ये हमारा अनिश्चित है गाइज, तो हम बनेंगे यू। अब आपने देखा सर यू, तो सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। अब हैज हैव बीन है ना, तो हम लगाएंगे हैव बीन, समझते चलना,
हैव बीन हम बार बार क्यों लगा रहे हैज हैव बीन, क्योंकि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब होता है, समझ रहे ना, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यू हैव बीन ये तो हो गया, चलिए अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या, लव। लव आपका क्या होता है, जैसा आपने पढ़ा है कि सर जो आपका लव है ना ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये वर्ब में भी काम आता है। तो लव में प्यार करना और प्यार दोनों होता है। तो यू हैव बीन, अब हम लविंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लविंग। यू हैव बीन लविंग। अब आपने देखा कब से, मुझसे ना, तो यू हैव बीन लविंग मी, कब से, 5 साल से। तो हम बना सकते हैं 5 साल से ना, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 5 years। तो आपने देखा कितने आराम से हमने सारे सेंटेंस को बनाया है। अगर आप गाइज बेसिक है, लर्नर्स, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, या 7, 6, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड, बस आपको ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर है ना हमको इसके हिसाब से ही चलना है। तो ये जो मैंने बताया इसको आराम से समझिए और आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके निगेटिव, तो इसको भी आप नोट कर। तो अब आपके सामने आ गए निगेटिव के सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव के 4 देखे, चारों मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब आराम से उसको समझिए। अब पढ़ते हैं नेगेटिव का। देखिए नेगेटिव का जो सेंस है ना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, जहां जैसा हमने उसको किया था सेम उसी कंडीशन गाइज आपको करना है। बस क्या करना है कि आपको हैव और नॉट बीन, यहाँ पे मैंने बीन लगाना भूल गया सर, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैज हैव नॉट प्लस बीन करेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करेंगे, बीन, फिर आप एम बी करेंगे, ठीक है, जैसा आपने लिखा है ध्यान से लिखना। देखिए क्या करना, नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, आपने सही गलत लिखा हो सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम 3 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब आपने देखा हम, तो हम की इंग्लिश वी। अब आपने देखा गाइस नहीं का सेंस आ रहा है, याद रखना सब में नहीं आ रहा, देखिए नहीं और मैं 1900 तो ठीक है, मैं नहीं, 3 आपका नहीं है, ये आपका अफर्मेटिव का ही। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना, हैज हैव, तो आप भी लगा दीजिए, क्या लगेगा, वी के साथ हैव लगता है, मैंने आपको पहले बताया। नॉट है ना तो नॉट भी लगा दिए क्योंकि ये निगेटिव का है। फिर मेन वर्ब है ना, अब आप देखो बीन है ना तो बीन भी लगा दीजिए, जो ऊपर भाई साहब उड़ गए हैं ना, ये देखो बीन है आपका, बी लगा दीजिए। यहां तक आप ध्यान से समझिए कि वी हैव नॉट बीन। अब जो काम हो रहा, काम देखो हमेशा लास्ट में मिलता, लिखने का काम, तो WRIT, लेकिन अब यहाँ पे लिखना तो आपको पकड़ेंगे ING कर देंगे, राइटिंग। तो वी हैव नॉट बीन राइटिंग, कब से, अब 3 घंटे से ना, राइटिंग। अब देखो यहाँ पे पत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या इस चीज को हम बना सकते हैं कि जो पत्र है उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो हम सिंपली बना लेंगे आ लेटर। यहां तक आपने बनाया कितने घंटे से, 3 घंटे से। ये आपका बताइए पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, ये सर आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय। क्यों, क्योंकि 3 घंटे आपका मान नहीं है, हम करेंगे फॉर 3 आवर्स। ये इस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। हो गया आपका फॉर 3 आवर्स। मैं 4 महीनों से इंग्लिश कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो हो गया, चलिए देखते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव नॉट बीन, उल्टा है ये। अब पढ़ाना तो टीचिंग, टीच में ING लगा देंगे ना, देखिए कुछ नहीं, बस मैं स्ट्रक्चर के साथ चल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहे हो। अब आपने, मैंने तो आपको एक चीज बताया, मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड को ना थोड़ा इधर उधर घुमा दिया। अब आप कंफ्यूज नहीं, उल्टा आएंगे तो आपका अच्छा नहीं। अब हमेशा अगर पढ़, देखो मैंने कहा मारा, किसे मारा, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हमेशा मैंने खाया, क्या खाया, हमेशा क्या से प्रश्न किया जाता, तो ऑब्जेक्ट भी मिलना जरूरी है ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि काम के बाद ऑब्जेक्ट। तो अब टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, अब हो गया। अब बात की कहां पे, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास, कब से, 4 महीनों से। अब महीना आपका आ गया ना, 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 महीना, सबके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर ही लगाएंगे। आप लिखेंगे फॉर 4 मंथ्स, समझ रहे ना, ये हो गया। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। अब आपने बताया कि ही हैज नॉट बीन, अब मैं आराम से बना देता हूं, अब आप खुद ही बना लेंगे, ही हैज नॉट बीन। अब पढ़ना तो ही हैज नॉट बीन स्टडिंग। अब 4 बजे से, अब आपने देखा बजे, या 12 बजे हो, 2 बजे हो, 11 बजे हो, बजे के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock,
समझ रहे ना, ये आपका हो गया, ठीक है 4 o'clock। अब देखिए कहानी समझ में आपको बताइए कितनी आराम से हमने सीख, कुछ नहीं, मैंने जैसे आपको बताया अफर्मेटिव का, उसी तरह आप करेंगे आप नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या करना है पता है, बस हैज हैव को बाहर कर देंगे। आपने अगर वीडियो देखा होगा इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, तो आपने सारी चीज तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए एक और बच रहा है यहाँ पे, इसको भी आप नोट कर लिए, यहाँ पे 4 o'clock है, याद रखना, ठीक है। क्या है यहाँ पे 4 o'clock। देखिए वह 1990 से कानपुर में रह रही है, तो हम इसको बना सकते हैं, लड़की का बोध हो रहा, गर्ल्स का, फीमेल है, फीमेल जेंडर है, तो सी, अब सी हैज बीन लिविंग इन कानपुर, सी हैज बीन लिविंग इन कानपुर 1990 से। कैसे बनाएंगे हम इसको, इसको हम करेंगे सिंस 1990 जी, बस हो गया। अब बताइए कहाँ है, अब हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ईयर आ जाएगा 2016, 15, 16, तो सबके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस ही लगाएंगे। तो ये हो गया गाइस, ठीक है। आपके मैं दो एग्जांपल WH का करवाऊंगा और 2 इंटरव्यू आपकी इस वीडियो में खत्म। तो ये हो गया ना आपका, आई होप कि ये चीजें आप इसको भी आप लिख लीजिए। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आप देखते रहे ना, आराम से स्ट्रक्चर के थ्रू हम चीजों को समझ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आता है अगला। तो गाइज हमने देखा, अब आपके स्क्रीन पे आ गए दूसरे। अब यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बस आपको जो देखिए मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव का, जिसमें क्या शब्द पहले आएगा। अब नीचे वाला क्या है, WH फैमिली। तो दोनों आप देख लेना, आपने लिखा होगा, दोनों को देखिए समझिए। चलिए मैं कब से गाने गा रहा हूँ, अब आपने देखा कब से, सिंस का भाव आया, आया ना। चलिए तो कब से के लिए जो इंग्लिश बनती है गाइज इसकी, सिंस, व्हेन। अब आप देखिए ये WH हो गया ना, आपने स्ट्रक्चर देखा कि WH के बाद क्या था, हैज हैव बीन था, तो हम भी लगा लेंगे। लेकिन अब ये देखो इसके बाद तो हम लगाएंगे हैव आई। अब आई के बाद क्या लगाएंगे, बीन। सिंस व्हेन हैव आई बीन। अब आप गाने गाना तो सिंग, तो क्या करेंगे गाइज हम, सिंगिंग अ सॉन्ग, हो गया आपका। इस तरह से हमको वीडियो, इस तरह से हमको बना लेना है चीज़ों को। तो सिंस व्हेन आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए कितने आराम से हमने सारी चीज़ों को बनाया है, ठीक है। यहाँ पे गाने हैं तो यहाँ पे हम सॉन्ग से कर सकते हैं, राइट, वेरी गुड। तो हमने देखा, अब आपको कुछ, अब आप ये सोच रहे सर ये कैसे आ गया, तो लास्ट में जाता। बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया तो इसका सिंस तो पहले आ गया ना, इसलिए अभी सिंस लगाने को सकता है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम 5 घंटों से क्यों घूम रहे हो। अब आपने देखो क्यों, क्यों बीच में आया, तो हमको WH का हो गया, वाई। अब हम करेंगे हैव, यू के बाद क्या करेंगे, बीन। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो वाई हैव यू बीन। अब घूमने की इंग्लिश जो होती है गाइस, वॉकिंग होता है। वॉकिंग कितने घंटे से, 5 घंटों से, फॉर 5 आवर्स। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। क्या हुआ, सोमवार से विद्यालय जा रहा है। अब आपने देखा, अब ये क्या पहले आया, तो आपको पता है जब क्या पहले आता है तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वही हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हैज हैव है आपका, तो वाक साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज ही। आप बीन करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर आप देखिए आराम से सारी चीज समझ जाएंगे। हैज ही बीन, यहां तक तो हो गया सर। चलिए अब जाना, तो गो होता है गाइज, तो गोइंग कर देंगे। कहाँ पे, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। कब से गाइज, सोमवार से। आपने देखा सोमवार से सर, तो हम लिखेंगे सिंस मंडे। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे, है ना। हो गया, कितना आराम से हमने चीजों को बना लिया। देखिए जो बेसिक स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं ना, परेशान नहीं हुई, आराम से चीजों को समझिए। कोई बड़ा वो नहीं है मुद्दा कि हाँ हम विशेष हमारा कि ये टॉपिक इतना बड़ी बड़ा है कि हमें चीज़ें नहीं समझ में आए। आप समझना चाहेंगे तो सारी चीज़ समझ सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। समझ रहे हो, इसलिए कहते हैं दिल से मेहनत करो, दिखावटी मेहनत नहीं करोगे। पापा मम्मी देख रहे हैं, हम बैठ गए पढ़ने। जो भी इंग्लिश सीख रहा है ना, सबके लिए हेल्पफुल है। इसलिए मैं ये नहीं देखता और आप वीडियो देखेंगे तो आपको 10 मिनट में वीडियो समाप्त, चाहे तो मैं भी 10 मिनट में 8 मिनट में कर सकता हूँ। लेकिन क्या मतलब, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए वीडियो 10 मिनट लॉन्ग हो कोई चलेगा, लेकिन हाँ चीज़ें समझो, क्योंकि जो बेसिक है जिनको आता है उनके लिए तो 10 मिनट वाली वीडियो एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तो समझना पड़ेगा ना, हाँ सारी चीज़ें कहाँ पे कैसे लगाए ना, तो ये चीज़ें होता है।
क्या है, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें 2 दिनों से कॉल नहीं कर रहे? अब आपने देखा नहीं, नहीं का सेंस आ रहा, अब क्या हमारा पहले आ रहा, तो क्या लगाएंगे गाइज, तुम्हारे पापा। तो हैज योर फादर, या हम पापा भी कर सकते हैं, इस चीज को आप याद रखना, क्या कर सकते हैं, पापा। हैज योर फादर या पापा। अब नहीं कर रहे हैं, आप नहीं का तो नॉट लगाएंगे, फिर आप बीन लगाएंगे, ये भी मैंने आपको लिखवाया होगा, नहीं तो याद रखना हमेशा बीन के पहले नॉट लगेगा। हो गया, हैज योर फादर नॉट बीन। अब देखो काम क्या, कॉलिंग का, नॉट बीन कॉलिंग, किसे, तुम्हें, कॉलिंग यू। हो गया, हैज योर फादर नॉट बीन कॉलिंग यू, कब से, 2 दिनों, समय दे दो, देख लो, बस हो गया। तो 2 दिनों से आपका अनिश्चित समय, फॉर 2 डेज। तो गाइज हमने देखा, सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया वन बाई वन। मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो। दूसरी बात मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब आपको यह देखने के लिए इतना एनफ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको एक सिंपली काम करना है कि जितनी भी चीजें पढ़ा दी गई ना उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मीन्स आप देखिए कि आपके जो भी किताब में प्रेजेंट परफेक्ट की चीजें दी गई हो, मैंने रूल सारे लिखवा दिए, रूल लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने लिखा, नहीं लिखा तो वीडियो के एक बार और देखिए और रूल को सारे कॉन्सेप्ट लिखिए। फिर क्या करिए, मेरी बात को ध्यान, अगर आप मेरी बात को आपने सुन लिया ना तो ट्रांसलेशन में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो जितने भी आपको नोट्स मिल जाए, बुक मिल जाए, हाई लेवल हो, इंटर लेवल हो, कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड, कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। बस नियम यही हो, टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस नियम आपका यही रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब आपके स्क्रीन पे मैं आपको 5 दूंगा होमवर्क, पांचों आपको करके कमेंट में बताना है, मैं खुद समझ लूंगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है गाइज तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप पे से आप हमारे जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक भी नीचे व्हाट्सअप ग्रुप पे दी है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस लाता हूँ गाइज, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उसको आप करना और करके कमेंट में हमें बताना उस चीज़ को। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लाते हैं गाइज। जो कि पहला क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा छोटे छोटे ही क्वेश्चन लूंगा, मैं हटता हूँ स्क्रीन पे, मैं आपको क्वेश्चन लाता हूँ। पहला है, तुम आधे घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? क्या वे लड़के इस विद्यालय में 2008 से पढ़ रहे हैं? लड़के 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं। तो आपने देखा जो भी सेंटेंस आपके सामने आए हैं गाइज, उसको आप बनाइए। आपको दिया है हु वाला, तो हु वाला भी स्ट्रक्चर में आपको नीचे दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं, और भी एग्जांपल उसके मैं दे दूंगा, सारी चीज वहां समझ के प्रैक्टिस करिए। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी प्रोनाउन नाउन वाली वीडियो नहीं देखा है उसको भी आप देखिए, वहां से बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।